खड़ा खड़ा। कभी कभी पानी से भी ले लेता हूँ। तिवारी जी, कभी कभी आपकी शक्ल देख के मुझे लगता है कि मैं एक लकड़ी का फट्टा उठाऊं और उससे आपको तब तक सूतूं कि जब तक आप या फट्टा दोनों में से कोई फट ना जाए। क्या बात है, दुश्मनी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। वाह वाह। फिर पता नहीं क्यों तिवारी जी आप जैसे टुच्चे दो कौड़ी के घटिया स्लीजी आदमी की आंखों में मुझे एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा नजर आता है जो दोस्ती करना चाहता है, जो यारों का यार है। दोस्ती हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह। अब हम भी कुछ कहें? बेशक तिवारी जी, भी माय गेस्ट प्लीज। हमारी नजर में आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। बेइज्जती हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह। भाई आप जैसा नल्ला हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब आप जैसा जलील, बदतमीज, तिकड़मबाज, मतलब कोई ऐसा बदनुमा दाग नहीं है जो आपके दामन में न लगा हो। भिगा भिगा के मारा है, भिगा भिगा के मारा है। वाह 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 वाह। लेकिन फिर भी है मेरे दोस्त, भले ही तू है बेकार लेकिन है यारों का यार। वाह 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 वाह। चलिए अर्ज कीजिए भौजी जी। हमने अर्ज किया है। अरे दुखी भैया सुनिए, अब आप भी जाइए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। भाभी जी यहाँ पे शेरो शायरी का माहौल गर्म हो रहा है, आप खाने की बात कर रही हैं। खाने का ठंडा खाना यार, ये क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम जाओ ना पगली, हम आ जाएंगे, जाओ। 1 घंटे से बोल रहे हैं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। आप ही बताइए हमको, हम कितना टॉयलेट करेंगे? भाभी जी वो टॉलरेट होता है, टॉलरेट। सही पकड़े हैं, आइए ना आप। अरे तुम हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हम कह रहे हैं ना आ जाएंगे, जाओ। अरे दुखी भैया। हाँ तिवारी जी काम डाउन, अगर आपसे नहीं होता तो मैं बात करके आऊं ऊपर जाके। जी मैंने कहा आ जाएंगे भाभी जी, आ जाएंगे, आप जाइए। तो शेर अर्ज है जी कि वो आए थे मेरी कब्र पे जलाने को दिया। एक जो 2 दोस्त है उसमें से एक मर गया है, जो मरा हुआ वो बोल रहा है। अर्ज है वो आए थे मेरी कब्र पे जलाने को दिया, सिगरेट जला के चल दिए, जो दिए का तेल था सर पे लगा के चल दिए। विभू घर आना है कि नहीं? कम ऑन यार, तुमने सारा पूरा मामला ही बिगाड़ दिया यार। आ रहे हो कि नहीं विभू? धमकियां देना बंद करो, जब मन करेगा तब आ जाए। दोस्तों की महफिल सजी है, उसमें ये बेवक्त अलार्म घड़ी क्यों बजी है? विभू लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आ रहे हो कि नहीं? Read my lips. No, with capital N. Give me 5. एक मिनट। दोस्ती के ऊपर मुझे एक गाना आ रहा बहुत जोर से। नया सॉन्ग, क्या बात है? ये गाना आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पी लेंगे बोतल पूरी, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। टूथब्रश। Cheers guys, cheers. What is this baby? मैं कब से नीचे खड़ा होकर घंटी बजा रहा हूँ, तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। This is very unfair. विभू मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो मेरी गलती है कि मैंने बालकनी की खिड़की खुली छोड़ दी, तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों के महफिल में ही छोड़ देना चाहिए था। अब इंसान दोस्त भी ना बनाए। बनाए, बिल्कुल बनाए, लेकिन रात के 1:30 बजे तो घर ना आए। जब आप इंसान दोस्तों में बैठता है तो फिर घड़ी नहीं देखता। लेकिन वापस आने के बाद बीवी का मूड तो देखता है ना। अरे बेबी क्या है कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, इसे तुम्हें मालूम नहीं है कि दोस्ती किस चिड़िया का नाम है। शेम ऑन यू विभू।
तुम तुम्हारी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। मैं हमारे शादी की बात नहीं कर रही हूँ विभू, ये जो तुम पिछले 5 घंटों से अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बेबी, तुमने जिंदगी भर मुझसे जो कहा मैंने किया। तुमने बोला बैठ, तुमने बैठ दिया। तुमने बोला लेट, तुम्हें लेट किया। हाउ ड्रामेटिक। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम दो दोस्तों के बीच में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैं आ सकती हूँ, बिकॉज आई एम योर लीगली वेडिड वाइफ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और उस नाते से मैं तुम्हें आज रात को लॉन पे सोने के लिए भी कह सकती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। तुम दोस्तों के बीच में आ सकती हो, आ सकती हो, आ सकती हो। That's... सर, हम सब एक ही क्लब के मेंबर हैं, बेइज्जत पति क्लब। मनोहर, यस सर। इसे 1 घंटे के बाद छोड़ देना, बेचारे बीवियों के सताए हुए हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू सर। तिवारी जी, अभी 1 घंटा है, कुछ खेलें क्या? क्या खेले? क्या खेलें डॉक्टर? अरे वाह, अच्छा आइडिया है। इंजेक्शन है आपके पास? निकालिए। और आपके पास है? जी निकालिए। पहली धार को माल है। भाई टोपे, वो तेरे पास बबूल का पेड़ है क्या? नजर लगाने वाला है, दक्खू आ रही है पगलेट सक्सेना। अब क्या करें यार? ये देख ले को ना तो पूरी नजर लगा दे को, जम के सोते को हमको यार। सारे धी के लट्ठे देख कर रहे हो, जल्दी से ना दोस्ती को दुश्मनी में बदल दो। बदलो सर बोल। सारे 2 कौड़ी के मुच्छल मलकान, एक ऐसो थप्पड़ मारूंगा ना सारे, तो जा कानपुर से उठ के है ना लखनऊ में जाके गिरेगो सारे। अच्छा, और सारे मैं इतने जोर का थप्पड़ मारूंगा, सारे सीधा जाकर ना दिल्ली गिरेगो जंतर मंतर पे। 1 मिनट यार, दोस्ती की असली औकात दिखा दी तुमने। मैंने कहा था ना, दोस्ती वोस्ती नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। दोस्ती एक्चुअली 2 कौड़ी की चीज होती है। आई लाइक इट। सक्सेना तू चुप हो जा, कसम खा के कह रही हूँ। इसने तू क्या बोल लिया था उस टाइम? क्या बोला? क्या तू सारा लेकर बंद हो जाएगा? अबे ऐसे थोड़ी होगा, बहुत मारूंगा साले। अबे तेरी तो साले को बहुत मार। मैंने तुम लोगों को बोला था ना, पहले भी बोला था ना, कि तुम लोगों के पास इतनी कीमती चीज है और वो है दोस्ती, और ये सरेआम तुम इसे खो रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, आप ना गलत ट्रैक पे निकल गए हो। हमने कुछ ना खोया, हमारी तीनों की दोस्ती सलामत है। अरे डॉक्टर साहब, हमारे सामने सक्सेना साहब आ रहे थे, तो वहाँ को दिखाने के लिए हम झूठा नाटक कर रहे थे दुश्मनी का। लेकिन वो क्यों? देखो डॉक्टर साहब, दरअसल बात ऐसी आ गई, अपना सक्सेना है ना, वाको है ना, किसी ने दोस्ती में ना धोखा दे दियो, तो बस जब से ना वो दोस्ती के नाम से चिढ़ने लग गो है। दिल जले हो गो, दिल जले। जैसी दोस्तन को देखते हो ना वो सारा धीको लट, तो वहां के अंदर को जानवर जाग जाता है। और तुम लोगों ने हार मान ली। अरे भाई, तुम्हारी दोस्ती में तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस जानवर को भी एक पालतू तोता बना दे, एक ऐसा तोता जो सिर्फ दोस्ती के गाने गाता रहे। अरे वाह, सक्सेना ने हम तीनों के तोते लाल कर दे, और लाल से पीले भी हो जाएंगे। तुम मतलब बताओ। भाई, महान दोस्ती वो है जिससे लोग प्रेरणा ले। अब सक्सेना के लिए अपने आप को बदलने के बजाय कुछ ऐसा करो कि सक्सेना बदल जाए। मतलब ये कि सक्सेना के दिल में जो दोस्ती के खिलाफ ये कैक्टस का पौधा उगा है ना, इसे गुलाब का पौधा बनाओ। हाँ यार, अब तक तो वो दोनों घर पहुंच चुकी होंगी ना भभूति जी? तिवारी जी, गड़बड़ हो गई है। हम दोनों घर से इतनी देर से गायब हैं, बिना बताए। हमारी बीवियां चिंता कर रही होंगी। भाभी जी को आपकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो है वो आवारा किस्म के कहीं पीने पवाने जुआ खेलने बैठ गए होंगे। लेकिन अंगूरी की नजर में हम ठहरे सीधे साधे, वो बेचारी हमारी चिंता में घुली जा रही होगी भभूति जी। किसी ने कहा है कि इंसान कुत्ता पाल ले,
गलतफहमी ना पाले, लेकिन आपने पाल रखी है गलतफहमी। भाभी जी आपको इतना शरीफ नहीं समझती, माफ कीजिएगा। वो जानती हैं कि आप मेमने के खाल में भेड़िए हैं, मौका मिलते ही मुंह निकालेंगे। अगर हम हवालात से ना छूटे होते तो लात मारकर अभी आपका मुंह तोड़ दिया होता। वो तो अभी तोड़ सकते हैं आपका, लेकिन हालात कुछ और हैं। सिर्फ ये जानिए कि इस वक्त हमें अपनी बीवियों को क्या जवाब देना है। क्या करे बभूति जी, गलती हमारी है, भुगत वो दोनों रही होंगी बेचारी। एक काम करते हैं, हम उनसे कह देंगे कि हम दोनों मंदिर गए थे। तिवारी जी ऐसा कुछ बोलिए कि वो हजम कर सके। वो तो संस्कारी सपने में भी देख नहीं सकती कि हम लोग कभी मंदिर जाएंगे। मैंने कहा Angie, where are you, darling? देवो, देवो। कैसन बानो? बहुत अच्छे। मुझे बताओ मेरी स्लीपिंग ब्यूटी कल रात को कैसे सोई? बहुत ही सुकून वाला नींद आया बूटी को। भाभी जी बूटी तो कुछ और होता, आप ब्यूटी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। बीच में काय बोल रहे हैं? I know. अब ऐसे ना अनु, सच्ची हमको इतना अच्छा नींद आया, इतना अच्छा नींद आया ना, पहली बार ऐसा लगा कि दुनिया में हमरा कोई है। You just said it. कल रात को मैं भी इतने चैन से सोई, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में मेरा कोई अपना भी है। अब नाश्ते के लिए तो बुला लिया, लेकिन नाश्ता है कहाँ पगली? दिया नाश्ता तो बनाए ना आए हम। हाँ? तो भाभी जी बना लीजिए ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं देखिए, मैं पोहे उबाल दूंगा, आलू उबाल दूंगा, प्याज काट दूंगा। I'll be I'm hands on। आइए, लेट्स गो। That's a very good idea, विभू। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दोनों नाश्ता बना लो और हम दोनों यहाँ पर तब तक गप्पे मार लेते हैं? सही पकड़े हैं अनु। अब कहा है ना लड्डू के भैया, वैसे भी आप कछु काम धंधा करते ना आइए घर में ना, तो आज आप और प्रभूति जी नाश्ता बनाइए और हमको और अनु को थोड़ा बॉम्बिंग टाइम दीजिए। It's not bombing, it's bonding time. सही पकड़ा है। सुनिए भाभी जी, कल वैसे कितना मजा आया ना सच्ची। वो फिल्म इतनी कमाल की निकली, उसका सस्पेंस ऐसे तो सोचा ही नहीं था ना, उसका सस्पेंस ऐसा निकलेगा। बहुत अच्छा। कड़ी की दुकान कितना हॉट है ना। बहुत। हाँ जी शेफ साहब, क्या बनाने वाले हैं? ये बोलिए कि हम दोनों क्या बनाने वाले हैं। मैं अकेले काम क्यों करूं? तो बताइए कि आप किचन में क्या क्या कर सकते हैं। हम खड़े होकर गाना गा सकते हैं, कुकर की सीटी की आवाज निकाल सकते हैं, आप प्याज काटे तो उनमें रोने की एक्टिंग कर सकते हैं। यार ऐसे काहे घूर रहे हैं? अब हमने कभी किचन में काम नहीं किया, इसमें हमारी गलती है क्या? हमारी अंगूरी घुसी रहती है हमेशा। लेकिन फिलहाल तो हम दोनों की बीवियां एक दूसरे में घुसी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा है, कल पूरे दिन साथ में थी, इनकी बातें खत्म नहीं हुई। और एक बात और समझ नहीं आ रही मुझे कि इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए, इनके लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारा मुंह तो सुबह खोलते 2 पैग मांगता है, और ये दोनों सुबह से ही शुरू हो गई। कल छोड़िए, इधर आइए। जी। अरे तेरा शिमला मिर्च है, टमाटर और गोभी काटिए। हट। हाँ कहीं वो, ओह यस, दिस इज द प्लेस। यहाँ पे कमाल का ब्रेकफास्ट मिलता है। लेट्स गो हियर। सच्ची हमको ना अन्नू बहुत दिनों से वो म्याऊ म्याऊ खाने का दिल कर रहा है। म्याऊ म्याऊ नहीं, वो मोमोज होता है। सही पकड़े हैं। मोमोज के लिए बेस्ट प्लेस, दिस इज बेस्ट। ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये टी, पकौड़े एंड आलू के पराठे। Well, there's been a change of plans. हम दोनों बाहर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मोमोज खाने। Even I love momos. Let's go. चलिए। आइए। No, ये ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेकफास्ट आप लोगों ने बनाया तो आप लोग खा लीजिए। वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? Let's go. पगली बात तो सुनो भाभी जी। हेलो Yeah. तिवारी जी, साला ये क्या चल रहा है? यही तो कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है? तिवारी जी कुछ खेलें? गिल्ली डंडा खेल ले। गिल्ली है आपके पास? डंडा है आपके पास? जी। तेरी गिल्ली, मेरा डंडा। हेलो हेलो
अरे तेरी, काट दिया ना तिवारी जी, आप पे लानत है। आपकी बीवी आपके हाथों से निकली जा रही है और आपको फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है इस बात की। यही लानत हम लपेट कर आपके मुंह पर भी मार सकते हैं। मेरी बीवी कभी मेरे हाथों में थी नहीं जो निकल गई। बबूती जी, दोस्ती भी कोई दोस्ती है? बताइए, यहाँ पति भूखा बैठा है और ये बात दोस्ती निभा रही है। ये सारी कहानी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन आप बोतल खोल के बैठे थे और जबरदस्ती मुझे पिला रहे थे। बैठिए पीजिए, बैठिए पीजिए। माफ कीजिएगा, हमने कोई न्योता नहीं दिया था आपको कि आइए बैठ के पीजिए। वो तो जब भी हम बोतल का ढक्कन ऐसे खोलते, आप सूंघते हुए पता नहीं कहां से आंगन में आ टपकते हैं। ढक्कन खोलना बोतल का मुद्दा नहीं है तिवारी जी। मुद्दा ये है कि उस वक्त शेरो शायरी चल रही थी, शमाएं जल रही थी, शमाएं जल रही थी। उस शमा ने हम दोनों के घर को जला के राख कर दिया है। बताइए, हमने भी टल्ली होकर अंगूरी से ये कह दिया कि उसे दोस्ती के अर्थ नहीं पता। अब वो दोस्ती के ऐसे गहरे गहरे अर्थ निकाल रही है कि हमने पीकर भी इतने गहरे अर्थ ना निकाले होंगे। तिवारी जी, मैं भी सोच हमको ना जाने क्या कुछ कह गया पी के, लेकिन पीने के बाद ना तिवारी जी आदमी हिम्मत आ जाती है यार, बंदा शेर हो जाता नहीं है? मानते ना इस बात को यार? लेकिन बबूती जी, इनकी दोस्ती समझ में नहीं आ रही यार। ये तो हमारे कंधों में एक तरह से बोझ सा बन गई है। आप कोई ऐसा रास्ता बताइए ना यार जिससे ये दोस्ती तोड़ी जा सके। तिवारी जी, एथिकली तो गलत है। हमें अपनी बीवियों की दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहिए। वी शुड गिव देम सम स्पेस। हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए। कम ऑन। चलिए ठीक है, दिया स्पेस। अब आप भी जरा स्पेस का ध्यान रखते हो किचन संभालिए। हम तब तक फ्रेश होकर आते हैं। आप जरा वो कढ़ाई पनीर तैयार कीजिए जी, और साथ में वो बैंगन का भरता भी, उसे और आनंद आ जाएगा। और कुछ दाल फ्राई बना लीजिए मस्त तड़का मार के। ये सब करने से तो बेटर है कि वो जो आपका आइडिया था ना हमारी बीवियों की दोस्ती तोड़ने का, हाँ हाँ, वो आइडिया बुरा नहीं है, सही आइडिया है। मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? बड़े कमीने हैं यार जी, आज आपको मैं बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पैसे आप देंगे। छेदी से बात कर रहे थे? हाँ, छेदी से बात कर रहा था, उसका जी फोन नहीं, है। आप प्रेम से बात कर रहे थे। नहीं, छेदी का फोन आया था, उसका फोन आया था। वो कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है हिसाब में, तो जरा मैं मैच कर रहा था। कपड़े उसके 4 कपड़े ज्यादा हैं, मैं बोलता 4 कपड़े कम है। तो शुश विभू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम किसी धोखे की बात कर रहे थे, सच सच बताओ क्या है? तुम्हारे कान बज रहे होंगे यार, प्लीज। मेरे कान तो नहीं बज रहे विभू, लेकिन अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारा बहुत कुछ बच सकता है। अनु, मेरी बात समझो, मैं मोहल्ले की चुगली आंटी नहीं बनना चाहता। अरे, अपने पत्नी से कोई बात शेयर करने को चुगली नहीं कहते हैं। बोलो मुझसे क्या बात है? I don't know, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ यार। अब अच्छा, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, प्लीज प्रॉमिस। या श्योर, आई प्रॉमिस। एक्चुअली भाभी जी कह रही थी कि मैं तुम जैसी औरत के साथ कैसे सरवाइव करता हूँ, कैसे रह लेता हूँ। मेरे बारे में? डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, बातों बातों में, इशारों में कह गई कि तुम बहुत ही इगोइस्टिक औरत हो और जब तक तुम्हारे नकल उठाते रहो तो तुम खुश हो, उसके बाद तुम्हारी चाल टेढ़ी हो जाती है और तुम अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं हो। मतलब इशारों में कह गई। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मतलब यार दोस्ती की जो औरत दम भरती है वो तुम्हारे बारे में ऐसा ख्याल रखती है यार। छी, this is really sad. Yeah, I'm really dejected and disappointed and disillusioned. Yeah, I mean, अंजी ने ये सब कुछ कहा? Yeah, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के इशारों में कह गई। ठीक बा, तो हम चलकर पूछते हैं उनसे कि काहे सब बोली। चलिए। अरे पगला गई होगा, पूछने की क्या जरूरत है? काहे नहीं जरूरत है? हाँ, हमारी सहेली हमरे बारे में इतना सब कुछ बोल दी, हमको जानना जरूरी है ना कि काहे बोली, काहे वो ऐसा सोचती है हमरे लिए। नहीं, देखो पगली, इससे अच्छा ये है कि तुम उनसे दोस्ती तोड़ दो। हम तो कहते हैं उनसे बातें ही करना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं, पहले तो आमना सामना होगा कि वो ऐसा काहे बोली। चलिए। अरे सुनो, पगला गई हो क्या? I need to talk to Angie, then उसके साथ क्लियर करना चाहिए मुझे। नहीं, देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी। प्रॉमिस? हाँ? ऐसे 50 प्रॉमिस तुम मुझसे सुबह करते हो, दोपहर होने से पहले तोड़ देते हो। प्रॉमिस की बात करो तुम मेरे साथ, मुझे जाके उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं, देखो प्लीज, देखो जाने दो, ठीक है? ऐसे कैसे जाने दो? मैं नहीं जाने दे सकती। नो, इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलो। दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारे सामने करना चाहती हूं मैं। मेरी बात सुनो।
अरे सुनो पगली, क्या कर क्या रही हो? नहीं लगता है पगली, समझा करो। आइए। अरे सुनो सुनो पगली, अरे यस विभू, क्या कहना चाहते थे? हाँ बोलिए लड्डू के भैया, कि का बोल रही थी हमरे अनु? नहीं कुछ नहीं हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, ऐसी एग्जैक्टली द सेम। आई मीन छोटी छोटी बातें हैं, It's all right. ऐसी छोटी छोटी बातें तो मुंह से निकल जाती हैं। और इसके मालूम है कल्प्रिट क्या है? जबान। जबान इज द कल्प्रिट। बॉयज, क्या हमें कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, और अगर आप लोग ना ही बोलना चाहते हैं तो हम ही बोल देते हैं। भाभी जी आप ही ने तो कहा था ना, वो याद है आपको, कि सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा के, रिमेम्बर? का बोले हम? हाँ, दिन भर आप हमसे बतियाते रहते हैं, हम 1760 बातें बोलते हैं आपसे। अगर बात करने पर सजा होता ना तो हमारी 7 पुश्तें जेल में होती। इतना सारा बातें करते हैं, साफ साफ बात बोलिए। भाभी जी आपने वो कहा था ना कि अनु अनु बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, बस एक छोटी सी कमी है, वो खुद को ज्यादा समझती है और उसके सारे नखरे उठाने पड़ते हैं, उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। Something like that. Yeah. और हमको का बोले आप कि हमरी अनु बोल रही थी कि हमरी सुंदरता में कुछ गड़बड़ है। अनु ऐसा बोली का तुम? Absolutely not. और एंजी, क्या तुमने ऐसे कहा कि मुझ में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं खुद को बहुत समझती हूँ? हाय दिया, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। I know it. God, yes. What's the joke? भाई हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ओके, आई होप आपकी वजह जो है वो काफी वैलिड होगी, वरना पता है ना आज रात को तुम्हें बाहर सोना होगा घास के ऊपर। एक्चुअली बहुत ही वैलिड वजह है, और हमने जो कुछ भी किया आप दोनों की दोस्ती के लिए किया। Really? How? एक्चुअली क्या है, अभी नो हम जानते हैं कि आप दोनों की जो दोस्ती ना, जो बॉन्डिंग है, बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो हमने सोचा कि अगर हम आपके पीछे एक दूसरे की बुराई करेंगे तो आप लोग हमें पकड़ लेंगे कि हमने आपके पीछे आपकी बुराई की। तो इसलिए हमने क्या बनाया आइडिया कि हमने कहा कि हम अपने आप को आपकी नजरों में गिरा के आपकी दोस्ती को उठाएंगे, आपकी दोस्ती को और स्ट्रांग बनाएंगे। हाँ तिवारी जी? नहीं बिल्कुल सही कहा होती जी, बिल्कुल सही। भगवान ऐसी दोस्ती सबको दे। हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में जीते जी खुली आंखों से ये मजबूत क्षण देखने को मिल रहे हैं। आप दोनों की दोस्ती देख के मेरी तो आंखें बाहर आ गई। आए? बाहर आ गई मतलब भर आई, आंखें भर आई। Your intention was nice, इसीलिए I like it. लड्डू की भैया आप बहुत अच्छे हैं। चलो अनु, हम दोनों थोड़ा स्वैपिंग करके आते हैं। स्वैपिंग तो नहीं, आप शॉपिंग कहना चाहती है? सही पकड़ा है। Let's go shopping. बाय बाय। तिवारी जी साला ये क्या चल रहा है? कंफ्यूजन है कि क्या चल रहा है। इसी बात का कंफ्यूजन है कि क्या चल रहा है। सही बात है यार। कि वहां कहाँ जा रहे हैं यार? ये घर दिखता क्या आपको? अरे आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? ले तो रहे हैं भाभी जी हम। मैं इनसे पूछ रही थी। चिप्स खा लीजिए। अनु, My baby, my darling. हाय दिया, तुम्ही हरे ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम पोपट की तरह। And you are looking smashing in your sari. Also, now we are free birds. क्या बोले? मतलब अब हम आजाद पंछी हैं। हम गोवा जाएंगे और अपनी लाइफ खुद के लिए जिएंगे। हाँ ठीक बात। ये कसम खा के कह रही हूँ भाई, सच में यार मैं बहुत लकी हूँ, सच में यार, कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। आज के दौर में कोई कच्चा देने को तैयार नहीं होता, और तुम दोनों यार अपनी किडनी देने को तैयार हो गए। सच में यार, दोस्ती हो तो टिल्लू, टीका और मलखान जैसी। बस कर पगले रुलाएगो का। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर एंड थैंक यू सो मच। वैसे तो आपके थैंक यू पे मुझे बेहद खुशी हुई, पर अगर ये भी पता चल जाता कि ये थैंक यू किस खुशी में है तो मेरी खुशी शायद दुगनी हो जाती।
सर, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों को हमारे पतियों की असली चेहरे कभी दिखते ही नहीं। हाँ सच्ची, हम तो कभी सपने में भी ना ही सोचे थे कि लड्डू के भैया अबॉर्शन करेंगे। भाभी जी वो एक्सटॉर्शन होता है। सही पकड़े हैं, हम ना ही सोचे थे कि वो फिरौती बिरौती के चक्कर में हैं। विश आई कुड से द सेम। विभू इतना बदमाश है ना कि वो अपने बदमाशी में कोई भी सीमा पार कर सकता है। सो आई एम ऑनेस्टली नॉट वेरी सरप्राइज्ड। भाभी जी आप पहली पत्नी हैं जो अपने पति के रग रग से वाकिफ हैं, वरना यहाँ तो हर पत्नियाँ अपने पति को देवता मानकर उनकी पूजा करती रहती हैं, जैसे मेरी पत्नी शालू। रियली? मेरा ही फोन बज रहा है। देखिए याद किया और फोन आ गया। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी बीवी। अच्छा, हम भी सुने, स्पीकर डालो। हेलो डार्लिंग। हेलो के बच्चे। हाँ, घर में इतना सारा काम पड़ा है, कपड़े नहीं धुले, बर्तन साफ नहीं किए और कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम? रॉन्ग नंबर मैडम। रॉन्ग नंबर के बच्चे, अगर मेरा फोन काटने की तुमने हिम्मत भी की ना तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आके तुम्हारे सारे पुलिस के सामने मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हाँ। मैडम आपका वॉशरूम कहाँ है? जल्दी जाइए। होगा। ये दोनों इस पार्टी में जबरदस्ती घुस आए दिखते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लड्डू के भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम तुमसे मिलने आए हैं पगली। अनु, गोवा का ये क्या चक्कर है? पगली तुम हमारे बिना रह लोगी क्या? हमारे बिना रह लोगी का क्या मतलब है? हम दोनों को आपकी जरूरत नहीं है। शो भाभी जैसे कुत्ते की तरह काहे दुत्कार रही हो? खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। कमिश्नर साहब, हिल तो आप रहे, हम तो सब खड़े हुए। और बाय द वे, आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? हमें धोखा देने के जुर्म में। हाँ, एक तो नंबर के फ्रॉग हैं आप दोनों। अभी जी फ्रॉग मतलब मेंढक होता है, वो तो ये है। आप फ्रॉड कहना चाह रही हैं? सही पकड़े। हाँ, बस बहुत हुआ पगली। तुमको पता भी है कि इस बदमाशी का सहारा में क्यों लेना पड़ा? एक्चुअली हम दोनों डर गए थे कि कहीं हम तुम दोनों को खो ना दें। तुम दोनों ऐसे नशे में चूर हो गई थी दोस्ती की कि हमें तुम लोग भूल गए थे, इसलिए। एग्जैक्टली। हम भी आपको यही फील करवाना चाहते थे। What do you mean? क्या मतलब? ये का मतबल पूछ रहे हैं। पहली बार ही आपके मुंह से सुनकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। well, हम आपको ये फील करवाना चाहते थे कि जब आप दोनों अपनी दोस्ती में चूर होकर रात रात भर जब घर नहीं आते थे तो हमें कैसे फील होता होगा। याद है आपको लड्डू के भैया? आपको आवाज देते रहते थे, आ जाइए, लेकिन आप सुनते भी नहीं थे हमरा। मेरा मन करता था विभू कि तुम्हारे पूरे के पूरे 64 दांत में तोड़ दूं। भाभी जी वो 32 होते हैं, है ना विभूति है? आप बीच में बोलने वाले थे, ये मुझे पता था, इसलिए आपके भी मैंने 10 काउंट कर लिए हैं। भाभी जी फिर तो सिर्फ 22 दांत बचे हैं गए। हाँ, 10-10 आपके भी तो है। लेकिन भाभी जी फिर भी तो 2 दांत बचते हैं। वो तुमरे तोड़ देंगे हम। वो भी आगे के। देख ना ही रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो स्टॉक कर रहे हैं। अभी स्टॉक तो हम करते हैं आपको। वो आप टॉक कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अब ऐसे भी आप दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये नाटक किए रहे हम। नाटक? जी, कोई भी गोवा वोवा नहीं जा रहा है। I love you पगली। I love you too. I love you baby, I love you. I know.